जो भक्त लोग होते हैं एकदम बिल्कुल बुद्धू होते हैं। उनको कहो देखो स्वर्ग ऊपर में होता है, तो सभी ऊपर में चले जाते हैं। यहाँ तो नरक है ना। तो जो भक्ति मार्ग में भक्त और भक्तिनी होंगी वो बोलेंगे हाँ सत्य वचन महाराज, ये सत्य है। वास्तव में स्वर्ग और नरक को ऊपर होने की या नीचे होने की बात नहीं है। भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को ऊंची स्टेज में ले जाते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा है शांति धाम। और शांति धाम से फिर इस दुनिया में आत्माएं आती हैं सुख भोगने के लिए, तो स्वर्ग में पहले आती है। और स्वर्ग के जन्म जन्मांतर आधा कल्प सुख भोग कर फिर नीचे दुख की सृष्टि में आती है, नीची स्टेज में आ जाती है। ऊंची स्टेज है आत्मिक स्थिति और नीची स्टेज है देवभान की स्थिति। भारी कौन है और हल्की कौन है? आत्मिक स्थिति आत्मा है हल्की फुल्की और देह है भारी, क्योंकि 5 तत्वों से बनती है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो ऊपर कौन उड़ेगी? आत्मिक स्थिति ऊपर उड़ेगी। तो भक्त लोगों ने समझ लिया कि आत्म स्थिति वाली जो देवताओं की दुनिया है वो कोई ऊपर में होती होगी, और देहाभिमानी भक्तों ने समझ लिया हमारी दुनिया नीचे है। अब ऐसी नीचे ऊंचे होने की तो कोई बात नहीं। इसी भारत में पहले लक्ष्मी नारायण का, राम सीता का राज्य था, तो ऊंची स्टेज थी आत्मा की। वही आत्मा जब देवान में उतरती है द्वैतवादी द्वापर युग में, देह अभिमानी धर्म पिताओं के आने से, तो नीची स्टेज में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। कोई भी साधु या वो फलाना उनको ऐसे कहेंगे ना भक्तों को, तो बोलेंगे ये भी सत्य है। अभी तुमको तो बाप बैठ क्लियर बात समझाते हैं, तुम जान गई हो कि बरोबर हम यहाँ ही इस भारत के मालिक थे, तब हम स्वर्गवासी थे। अभी हम इस भारत में परतंत्र हैं। समझते हैं बापूजी ने स्वतंत्रता दिलाई,
लेकिन स्वतंत्र कोई है ही नहीं। कोई भी मालिक नहीं है। अपनी मन बुद्धि रूप आत्मा के तो मालिक बनना दूर रहा, देह के भी मालिक नहीं, देह के संबंधियों के भी मालिक नहीं, एकदम अधीन। अभी इस दुनिया में कलयुग अंत में ऐसे नरकवासी बने हैं। कहाँ के वासी? नरकवासी, स्वर्गवासी नहीं। क्योंकि स्वस्थिति में आने से स्वर्ग बनता है, और नर जिसे मनुष्य कहा जाता है, उस नरकी बनाई हुई दुनिया को नरक कहा जाता है।